गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज से एक नए चैप्टर का प्रारंभ कर रहे हैं। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत इस नए चैप्टर का नाम है सत्य दर्शन। सत्य दर्शन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यानी सत्य पर ही आधारित पूरी बातें होंगी। हालांकि जितनी भी वीडियो बने हैं सभी सत्य पर ही आधारित हैं, लेकिन ये उन्हीं सभी को मिला करके एक संक्षिप्त रूप में शुद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत है। सत्य दर्शन के अंतर्गत सबसे पहले हमको समझना होगा कि सत्य क्या है। जब हम पूर्णतः सत्य को समझ जाएंगे तो सद्गुरुदेव जी की कृपा से दर्शन भी हो जाएगा। और कहा भी गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, अर्थात सत्य ही परम धर्म। सत्यमेव जयते। अतः हमारा परम कर्तव्य है कि हम सत्य के तरफ बढ़ें। कहा भी है कि उत्तिष्ठति जागृत प्राप्त वरान्य बोधयति। उठो, जागो और बढ़ते चले जाओ जब तक सत्य की, परम धर्म की अथवा परम लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। अतः आइए अब हम चलते हैं सत्य की ओर और देखते हैं कि सत्य क्या है। सर्वप्रथम हम सब जिस वातावरण में हैं उसमें देखते हैं कि क्या है। यहीं से तो हम खोज करेंगे सत्य की। तो जगत को देखते हैं तो पता चलता है कि सारा जगत परिवर्तनशील है। आकाश का रूप बदलता रहता है, सौर मंडल में परिवर्तन होता रहता है, समुद्र में भी ज्वार भाटा आता रहता है, कभी कभी विकराल रूप ले लेता है। कितने टापू नए बन जाते हैं और कितने टापू समुद्र में विलीन हो जाते हैं। पहाड़ों में परिवर्तन होता रहता है। हिमालय भी अपना रूप बदल रहा है। ग्लेशियर वातावरण प्रदूषण से गर्म होकर पिघल रहा है। हवाओं में परिवर्तन है, कभी गर्म कभी ठंड, कभी तीव्र गति साइक्लोन, कभी निम्न गति। पृथ्वी में भी परिवर्तन है, ऋतुओं में भी परिवर्तन है, कभी गर्मी कभी वर्षा कभी ठंडी। पूरे प्रकृति में भी परिवर्तन है। मनुष्य द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु भी परिवर्तनशील है। आज नया है, कल पुराना होगा, परसों नष्ट हो जाएगा। जितनी भी वस्तुएं बनी हैं सब एक समय बाद नष्ट हो जाएंगी। समय भी पल पल बदलता रहता है।
मनुष्य के क्रियाकलाप में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा में भी परिवर्तन है। जो बच्चे क ख ग घ ABCD सीख रहे होते हैं वही रिसर्च करने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के शोध होते हैं, फिर उससे आगे शोध होता है। मनुष्य के पहनावे फैशन में परिवर्तन, मनुष्य के आचार विचार में परिवर्तन, सुख दुख में परिवर्तन, दिन रात में परिवर्तन। जैसे जैसे दवा बनती जा रही है वैसे वैसे रोग में परिवर्तन। जैसे वर्तमान काल में कोरोना, अब कोरोना का रिसर्च चल रहा है, उस पे जो है टीका बनने की तैयारी चल रही है, सब उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो कहा भी है कि ज्यों ज्यों दवा की रोग बढ़ता गया, अर्थात पूरा जगत परिवर्तनशील है। जगत में हम हैं, हम सभी लोग हैं। अब आइए हम लोग अपने ऊपर विचार करते हैं, अपने शरीर पर विचार करते हैं। तो हमारा शरीर सेलों से बनता है, ये मालूम है। सेल में बदलाव होता रहता है, नए सेल का निर्माण होता है, पुराने सेल नष्ट हो जाते हैं। हम माँ के पेट में थे, जगत में आए, पहले छोटे से बच्चे थे, अब बड़े बच्चे हो गए। अब छोटा बच्चा कहाँ गया? बच्चे से किशोर हुए तो बच्चा कहाँ गया? किशोर से जवां हुए तो किशोरावस्था कहाँ गई? जवां से प्रौढ़ हुए तो जवानी कहाँ गई? प्रौढ़ से वृद्ध हुए तो प्रौढ़ावस्था कहाँ चली गई? वृद्ध के बाद हम इस जगत से उड़ गए तो वृद्धावस्था कहाँ चली गई? और जब हम जगत से उड़ गए तो जगत छोड़कर जो शेष बचा वही सत्य है, अर्थात आत्मा सत्यम जगत मिथ्या। अब इसी आत्मा की सत्यता को गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यापित करते हुए कहा है कि नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चा एनम क्लेदयंतापो न शोषयत मारुता। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसे ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना तो अग्नि जला सकती है, ना तो बादल गीला कर सकते हैं, तथा ना तो हवा सुखा सकती है। समस्त देवताओं की शक्तियां इसके आगे फेल हैं, क्योंकि ये पंच तत्वों द्वारा निर्मित नहीं है। केवल पंच तत्व से निर्मित वस्तुएं ही विनाशी हैं, परंतु आत्मा तो तत्वों से रहित है। परम तत्व अमृत तत्व है और यही सत्य है, तथा इस सत्य को जानना, समझना तथा अनुभूति करना ही असलियत में हमारा परम धर्म है। एक दृष्टांत याद आ गया कि एक बार हमारे शरीर के सभी अंगों में मतभेद हो गया। हाथ, पैर, आंख, कान आदि लोगों ने आपस में झगड़ना शुरू किया कि कौन बड़ा है, इसका निर्णय हो। तो सब अंगों ने आपस में मिलकर फैसला किया कि जिसके बिना समस्त शरीर का कार्य ना चले वही बड़ा होगा तथा वही हमारा राजा होगा। अतः सभी अंग बारी बारी से 1 बरस के लिए बाहर जाने लगे। 1 बरस बाद जब पैर वापस आया तो पता चला कि मनुष्य का कोई काम नहीं रुका, लंगड़े के समान जीवन जिया। हाथ आए तो पता चला लूले के समान जीवन जिया। आंखें आई तो पता चला अंधे के समान जीवन जिया। कान आए तो पता चला बहरे के समान जीवन जिया। जीभ आए तो पता चला गूंगे के समान जीवन जिया। यानी कि किसी भी अंग के जाने पर मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अंत में प्राण के जाने का नंबर आया तो जैसे ही आत्मा ने बाहर जाने का संकल्प लिया ही था कि सारा शरीर शिथिल पड़ने लगा। पैर ने काम करना बंद कर दिया, हाथ, आंख, नाक, कान, जिह्वा सब शिथिल होने लगे। अतः सभी ने आत्मा से प्रार्थना किया कि आप न जावें, आपके बिना हम बेकार हैं, आप ही हमारे राजा हैं। अतः हमारा धर्म है कि हम राज विद्या, आत्मज्ञान, सत्य को समझें तथा इस तरफ अपने सोच को विकसित करें। इसी की पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं कि राज विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम्। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य
अप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। गीता अध्याय 9 दूसरा और तीसरा श्लोक। अर्थात ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। पर इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष भगवान यानी परम पुरुष को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हमारे सद्गुरुदेव जी भी कहते हैं कि सत्पुरुष के जो अंकुरी जीव हैं वे सद्गुरु की शिक्षा सुनकर ऐसे दौड़कर मिलते हैं जैसे लोहे से चुंबक चिपट जाता है, और जो काल पुरुष के जीव हैं उन पर सत्य पथ की शिक्षा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइए अब देखते हैं कि जो हमारी आत्मा अमृत तत्व है वो कैसे इस पंच भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित विनाशी जगत में आ गई और ये कहाँ से आई, इसका उद्गम स्थल क्या है। तो इस संबंध में भक्त शिरोमणि संत तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो जीव अर्थात आत्मा ईश्वर यानी परम पुरुष का ही अंश है, जिसका स्वभाव ही सत्य है, चैतन्य है और परमानंद में रहता है। यह ध्यान देने की बात है कि हम आत्माएं सत्य पुरुष के ही अंग हैं, सत्य पुरुष के ही सत्य तत्व हैं। अतः हमसे बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े देव बने ये शब्द से बने, परंतु हम आत्माएं सत्य पुरुष के अंग ही हैं। परम ब्रह्म या अलख निरंजन या काल पुरुष तो सत्य पुरुष के शब्द पुत्र हैं, परंतु हम आत्माएं तो उन्हीं के अमृत कण हैं, जैसे हमारे शरीर के अंग हैं। अब ध्यान देने की बात है यह है कि अगर हमारे शरीर के अंगों में कुछ भी कष्ट होता है तो हमें बहुत अधिक कष्ट होता है और हम उस कष्ट निवारण का प्रयत्न करते हैं, परंतु यदि अपने पुत्र को कष्ट है तो कष्ट अपने पुत्र को है, उतना कष्ट हमें अनुभव नहीं होगा जितना कि स्वयं अपने अंगों को कष्ट होने से अनुभव होगा। अतः हमारा सत्पुरुष जीव को कष्ट में देखते ही दुखित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। अतः उस जीव के कष्ट को दूर करने के लिए वे स्वयं आते हैं और आत्माओं को अमर लोक ले जाकर सदैव सदैव के लिए कष्ट समाप्त कर देते हैं। अब आते हैं कि ऐसी अमृत तत्व आत्मा कष्ट क्यों भोग रही है। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो माया के वशीभूत होकर जिस प्रकार तोता और बंदर स्वयं अपने कर्मों से शिकारियों के बंधन में आ जाते हैं, उसी प्रकार हम आत्माएं भी माया के वश में होकर काल पुरुष द्वारा पंच भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर व संसार में बंध जाते हैं। गुरुदेव जी बड़े प्यारे ढंग से समझा रहे हैं कि हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई 5-25-3 का पिंजड़ा ता में तोय राखा भरमाई तुझसे बिसर गई सुध घर की काल तोय रहा धर खाई। आगे कबीर साहेब जी फरमाते हैं कि बहु बंधन ते बांधिया एक बिचारा जीव जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सत्य पुरुष स्वयं अपने जीव को बंधन मुक्त कराने के लिए स्वयमेव आते हैं। गो गोचर जहाँ लगमन जाई वो सब माया जानो भाई। जहाँ तक हमारी दृष्टि संसार में जाती है वो सब माया है जो कि विनाशी है। केवल आत्मा ही आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, अतः यही अविनाशी तत्व है। जो सत्य है
उसकी रचना सत्य तथा जो असत्य है उसकी रचना भी असत्य है। आप विचार करें कि जो सत्य है, जो दयालु है, दया निधान है, रहीम करीम है, वो किसी को कष्ट कैसे दे सकता है। उस सत्य परमात्मा को का तो स्वभाव ही दया करना है। वो कभी किसी जीव को कष्ट दे ही नहीं सकता। वो परम दयालु है, उसका काम जीवों पर दया करना है और केवल दया करना, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। पर जब हम अपने आप को देखते हैं, घर परिवार को देखते हैं, मोहल्ले समाज को देखते हैं, शहर प्रदेश देश दुनिया को देखते हैं, तो पता चलता है कि सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जिसे नाम आधारा। परम संत कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन तो उनके शिष्य कमाल गुरुदेव का आशय समझकर विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं कि चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठट्ठाए, और जो कीली से लग रहे ताको काल न खाए। अर्थात समस्त संसार दुखी है, अतः ये संसार ही दुख का सागर है। इस संसार को बनाने वाला तो बहुत ही दुखी होगा, तभी वो इस परम सत्य आत्मा को संसार तथा शरीर में कैद करके प्राणियों को दुख दिए ही जा रहा है, दुख दिए ही जा रहा है। दुख देने वाला क्रूर होता है, वो प्राणियों से प्रतिशोध ले रहा है। गुरुदेव जी भी कह रहे हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। तो यह शैतान हमें कर्मों के जाल में फंसाकर नाना प्रकार की यातनाएं दे रहा है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा अंशी कोई और है और वो दयालु है, वो दया का सागर है। वो हमें कर्मों के जाल में क्यों कर बांधेगा। उसका तो स्वभाव ही है कि अपने अंशों पर दया करना, उससे प्रेम करना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हमें एक दृष्टांत स्वभाव के ऊपर याद आ गया। हालांकि ये दृष्टांत बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक संत का दृष्टांत है। मैं दृष्टांत देता नहीं हूँ क्योंकि काफी दृष्टांत झूठे ही होते हैं, लेकिन ये देना थोड़ा आवश्यक लग रहा है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। दृष्टांत स्वभाव के ऊपर है। एक संत नदी के पार जा रहे थे। जल बीच धारा में देखा कि एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है, ये जीव मर जाएगा। ऐसा सोचकर दयालु स्वभाव वाले साधु उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकालने लगे। उसे हाथ में ले लिया। बिच्छू ने हाथ में डंक मारा, जिससे हाथ असंतुलित हो गया और बिच्छू पानी में गिर गया। फिर संत ने उसे निकाला, फिर उसने डंक मारा, पुनः बिच्छू पानी में गिर गया। ये प्रक्रिया बार बार होती रही, परंतु ना तो बिच्छू ने डंक मारना छोड़ा तथा न वो साधु जी ने बिच्छू को जल से निकालना छोड़ा। साधु जी के पास में एक सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने साधु जी से कहा कि जब ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है तो आप इसे बार बार क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जाने दीजिए, मरने दो, उसे तो पता है कि साधु मरने दो उसे। तो साधु महाराज ने क्या जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहते हैं कि जब ये कीड़ा होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, इसका काम है, स्वभाव है डंक मारना, तो जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं तो संत हूं, मैं अपना दयालुमय स्वभाव, दयामय स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। अतः हमारा रचयिता, हमारा अंशी तो दयामय है। वो तो सदैव जीवों पर दया ही करता है, वो दयाल पुरुष है। इसीलिए जीव के कष्ट को देखकर दुखित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं तथा उसे बंधन से, कष्ट से मुक्त करने के लिए स्वयं आकर सत्य भक्ति प्रदान कर, सत्य नाम देकर जीव को काल से छुड़ा ले जाते हैं।
तथा संसार चक्र माया से मुक्ति दिलाकर अंग संग कर लेते हैं। तभी तो गुरुदेव जी ने कहा कि सत्य नाम पाए जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। अतः इससे पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाता है कि आत्मा तथा आत्मा का स्रोत परमात्मा सत्य पुरुष ही सत्य है। बाकी सारा संसार जगत मिथ्या है। तीनों लोकों का रचयिता परम ब्रह्म परमात्मा है। हमें शरीर में बांधने वाले वही हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवों को बनाने वाले भी वही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तथा अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाले परम ब्रह्म ही हैं, जिसमें अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव आदि हैं, जिसे अलख निरंजन कहते हैं, महाकाल कहते हैं। उसने इन सब की रचना 5 तत्वों तथा 3 गुणों से की है। वही काल पुरुष है। उसी ने ही धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म विकर्म आदि बंधनों में बांधकर जीव से कर्म कराते हैं तथा कर्म फल के बहाने जीवों को दंड तथा दुख प्रदान करते हैं। अतः हम जीव इस परम ब्रह्म के अंश नहीं है, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को दंड नहीं दे सकता है। पिता तो केवल पुत्र से विशुद्ध प्रेम ही करते हैं। वो प्रेम भी करे और दंड भी दे, ये तो 2 रूप वाला दोगला स्वभाव हो गया। खुद ही जीव को भरमाते हैं और फिर दंड भी देते हैं, तो वो असली अंशी नहीं हो सकते। असली अंशी तो केवल परम पुरुष सत्य पुरुष ही हैं, जो केवल जीव से विशुद्ध प्रेम ही करते हैं। इसलिए कथन बिल्कुल सत्य है कि जो सत्य उसकी रचना सच्ची। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उसका अंशी भी अजर अमर अविनाशी है। आत्मा आनंद परमानंद में डूबा रहना चाहता है, तो उसका अंशी परम परमानंद में रहता है। प्रेम आत्मा प्रेम करती है, तो उसका अंशी प्रेम का सागर है। आत्मा विशुद्ध तथा द्वेष से रहित है, तो उसका अंशी अति विशुद्धता केवल प्रेम करने वाला है। आत्मा किसी को दंड नहीं देती, तो उसका अंशी भी परम दयालु दया का सागर ही है। अब ये कथन है कि जो झूठा उसकी रचना भी झूठी। तो परम ब्रह्म महाकाल काल पुरुष ने ब्रह्मांड 5 तत्वों से बनाया, जो कि विनाशी है। संसार झूठा है, संसार में रहने वाले दुखी हैं। कबीर साहब जी ने कहा, ये संसार काल का देशा, नाम बिना नहीं मिटे कलेशा। तो संसार झूठा, तो इसका रचयिता भी झूठा। ब्रह्मांड असत, तो इसके रचयिता भी असत। ब्रह्मांड में रहने वाले दुखी, तो ब्रह्मांड का राजा क्रूर और शैतान हुआ। परंतु ब्रह्म सभी प्राणी जिसे दुख पा रहे हैं, उसी को सब कुछ समझ रहे हैं तथा उसी की पूजा आराधना ध्यान योग आदि कर रहे हैं। तभी तो आगे फिर बात बताया जाए।